9:48 हो गए और आज कपड़े इतने सारे थे ना, नीचे पूरी तार। ऊपर भी सुखा रखे, बेडशीट वगैरह, कुशन कवर, ये देखो सब धो दिया। झाड़ू पोछा तो हो गया था, पर अब बेडशीट वगैरह लगा देती हूँ और बेडशीट निकालती हूँ अभी कॉटन वाली। ये वाली उठा के रखती हूँ। चले मैंने तो निकाल ली हैं कॉटन की बेडशीट, और वैसे तो मैंने जो सर्दियों की बेडशीट थी वो काफ़ी दिन पहले उठा के रख दी थी, पर कॉटन की सारी बेडशीट मैंने नहीं निकाली थी। थोड़ी मोटी मोटी सी बेडशीट मैंने निकाल रखी थी जो सर्दी गर्मी दोनों में चले। और यहाँ पे सरसों सूखी हुई है जो आया है हमारे खेत से, और मेरी ननद हो गई है तैयार। अभी ये जाएगी वापस, क्योंकि ये सिर्फ 8 दिन के लिए आई थी। फिर जो मामा जी हैं उनकी डेथ हो गई थी, तो उसकी वजह से इनको रुकना पड़ा। पर आज ये जा रहे हैं, और ये आई थी, मतलब ये तीसरा संडे है इनको आए हुए। आज 15वां दिन होगा या 14 दिन, मतलब कुछ ऐसे हुआ। और ये देखिए इनका बेटा, जो कल मैं हम इसकी ये ड्रेस लेके आए थे, एक तो ये पहन के बैठा, एक और थी मैंने नहीं दिखाई, मुझे टाइम ही नहीं लगा। और जो सैंडल डाले ये लेके आया था, क्योंकि अभी चलना शुरू हुआ है। तो मैं इसको बोल रही थी कि चलो गाड़ी से बाहर निकलो, बट ये कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। और बस फिर अभी ये चले जाएंगे और मेरे हस्बैंड इनको छोड़ के आएंगे। फिर ये टाइम है चाय का, 3 बजे की चाय। तो आज प्लान बना, जो मेरे ससुर हैं वो गए थे दवाई लेने के लिए, तो वो आते टाइम लेके आए थे केले। तो बच्चों ने कहा कि हमें तो बनाना शेक पीना है, और फिर मुझे भी हुआ कि यार रोज़ चाय। तो बच्चों के दादाजी और हमारे लिए तो बनाना शेक, बच्चों की दादी जी के लिए बनी थी चाय, तो उनको मैंने चाय बना के दे दी है। और हमारे लिए बना लिया हमने ये क्रीमी सा, देख के अभी मन कर रहा है पीने का, क्रीमी सा बनाना शेक। और ये गया बच्चों के दादाजी के लिए, और ये मेरे बेटे के लिए, और ये गिलास में पर्व के लिए। अब आप सोचो कि बेटे को इतना बड़ा गिलास दे दिया बनाना शेक और बेटी को छोटा सा, तो मेरी बेटी बस पिया तो पिया, अदरवाइज़ ऐसे ही रख दिया। तो बट उसको मैंने और भी डाल दिया था, मैंने उसको बोला था कि अगर आपको पीना है और भी तो आप ले सकते हो, ले लेना। और उसने ले भी लिया था, और मैंने उसको और दे भी दिया था। बात ये है कि ये जो कप थे बड़े बड़े, ये बस 2 ही थे, तो 2 मैंने उनको दे दिए थे, और मैंने भी छोटे गिलास में ही लिया था। और इसको अगर बड़ा गिलास देती तो ये फिर ऐसे ही छोड़ देती। मेरा काम नहीं, फिर काम कौन करा। देखा सारे दिन के भाई समझ हो। सब्जी लेने कुछ नहीं, सब्जी कहते हैं बना दो। तो टाइम कितना हो गया,
5:47 5:47 हो गए और मैंने आटा लगा दिया। लाइट आ जाएगी, दूध वैसे तो गर्म है, हल्की आंच लगानी है इसको। और चटनी बनाऊंगी मलाई वाली, तवे पे बहुत अच्छी बनती है, इसीलिए तवे पे ही बनाऊंगी। आग जला के आती हूँ। वैसे मुझे अभी मक्खन भी बनाना है मलाई का, और देखती हूँ अभी बनाऊंगी कल। मुझे ना बच्चों के नोटबुक्स पे कवर भी करनी है, तो पहले तो आग जला के चटनी बना देती हूँ, रोटी बना देती हूँ, फिर देखती हूँ बाद में काम। चलिए, मैं इसको हर बार बोल देती हूँ कि मलाई वाली चटनी, पर ये ना मलाई प्याज की सब्ज़ी बोला जाता है इसको। मैं चटनी इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इतनी सी क्वांटिटी में अगर हमारे घर में कुछ बन रहा है तो उसको चटनी ही बोला जाता है। क्योंकि अब सब्ज़ी तो आपको पता है कि काफ़ी थोड़ी ज़्यादा बनाई जाती है यहाँ पतीली में, कढ़ाई में, कुकर में। पर अगर ऐसे थोड़ी सी बन रही है तो उसको चटनी की तरह हम खाते हैं, ऐसे रोटी के ऊपर रख के, तो उसको चटनी इसलिए बोल देती हूँ मैं। पर ये होती है मलाई प्याज की सब्ज़ी जो तवे पे बनाई जाती है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो कढ़ाई पतीली में, कढ़ाई में ज़्यादा बेस्ट रहेगी। बना सकते हो या किसी और बर्तन में, जैसे फ्राई तड़का लगाने का पैन होता है ना, फ्राई पैन, उसमें भी लगा सकते हो। पर मुझे यहाँ पे बेस्ट लगता है क्योंकि यहाँ पकती बहुत अच्छी है ये तवे के ऊपर। दूसरा फिर लोहे का है तवा तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे डाल दिया है मैंने, तवा काफ़ी गर्म था, आग नहीं जलाई है, पर तवा काफ़ी गर्म हो गया था इसीलिए मैंने आग नहीं जलाई। और आप देख सकते हो जो लहसुन, धनिया, जीरा, अदरक है वो थोड़ा थोड़ा देखो साइडों से जला हुआ भी है। और अब डाल दिए है मैंने इसके ऊपर प्याज। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ना इसमें पतीली काली होने का झंझट, ना कढ़ाई के जलने का झंझट। पर अभी ये नहीं है कि मैं बर्तन साफ़ करने के कारण ही तवे पे ही बनाती हूँ, ऐसा कुछ ही नहीं है। तो तवे पे अच्छी लगती है इसीलिए बना रही हूँ। अदरवाइज़ मैं डेली सब्ज़ी चाहूँ तो कुकर में, गैस पे बना सकती हूँ, पर फिर भी मैं चूल्हे पे ही बनाती हूँ सब्ज़ी क्योंकि अच्छी लगती है और मेरा मन लगता है चूल्हे पे काम करते हुए। पर हाँ, जैसे जैसे भी गर्मी बढ़ती जाएगी तब तो सिर्फ रोटी बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। देखो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है ना, आम बात है कि कुछ लोग होते हैं कि सर्दी हो या गर्मी, उनको ना गैस पे टंगे रहने की आदत होती है। बट शहरों में मजबूरी है, पर जब जहाँ गांव होते हैं, जहाँ ये ऑप्शन होते हैं कि आप चूल्हे पे खाना बना सकते हो, तो वहाँ बनाना चाहिए, है ना। और जैसा मतलब ऐसे तब गैस पे ही टंगे रहते हैं हर टाइम, मैं तो बोर हो जाती हूँ सच कहूँ तो। अभी तो ना टच वुड मेरे बच्चे थोड़े से ना अभी ये हो गए कि खुद से नहा लेते हैं। मुझे मतलब वीक में 2 या 3 बार उनको ऐसे लगाना पड़ता है, हाथ की रगड़ना पड़ता है, वो खुद से नहा लेते हैं। तो अभी मैं सुबह की जो रोटी है ना वो भी मैं चूल्हे पर बनाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे प्याज भून गया। वैसे मैंने ये रेसिपी आपसे थोड़े से दिन पहले शेयर करी थी और काफ़ी पसंद भी आई आप लोगों को। तो मैंने ये मतलब इसलिए नहीं बनाई कि पसंद आई थी आप लोगों को, इसलिए मैं दोबारा बना रही हूँ। ये इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर वालों को पसंद आई थी। हमें सब्ज़ी से भी ज़्यादा अच्छी लगी ये सब्ज़ी, ये जो चटनी है, ये सब्ज़ी कह लो जो भी। तो आप देख सकते हो कि मैंने जो भी इसमें डाला मैंने आपके साथ शेयर किया। प्याज पकने के बाद इसमें हल्दी डाल दी, फिर ये डाल दिया टमाटर और नमक और लाल मिर्च, हरी मिर्च डाली हुई है ना तो उसके हिसाब से लाल मिर्च डालना। तो नमक डाल दिया है, अब इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। और प्याज था ये साबुत, तो बड़ा साइज़ का, तो फिर मैंने धुल के ना इसको वापस इसी में डाल दिया था। और उस तरफ मतलब कुछ ऐसा भी नहीं था कि इसको ना डालूं। और मैं मतलब इतना वो भी नहीं करती कि अरे ये गिर गया अब इसको नहीं डालूंगी, अगर साफ़ होके डल सकता है तो मैं डाल देती हूँ। और अब डाल दी मैंने इसमें कसूरी मेथी और बीच में थोड़ी सी जगह बना के अब डाल दूँगी इसमें मलाई। और अब धीरे धीरे करेंगे इसको मिक्स। अगर ऐसे सब्जी की तरह इसको चला दिया तो हर तरफ चीज़ें फैल जाएगी। देखो तवे पे बनाएंगे तो थोड़ा सा तरीका होगा मिक्स करने का, है ना। तो धीरे धीरे इसको करेंगे हम मिक्स और थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे और आपको पता ही चल जाएगा कि हाँ अब ये पक के तैयार है। अब इसको उतार देना है। और अगर आप मिस्सी रोटी, नान, पूरी, किसी भी चीज़, पराठे के साथ, जिस भी चीज़ के साथ आप इसे खाना चाहो ना तो ये बेस्ट रहेगी। अगर आप इसको सब्ज़ी के तौर पे गेस्ट के लिए बना रहे हो तो भी ये बेस्ट रहेगी। इसमें पनीर डाल दो तो भी ये 2 प्याज़ा पनीर बन जाएगा। तो मतलब इतनी बढ़िया और इंस्टेंट और इतनी ईज़ी रेसिपी है ना कि क्या बताऊँ आपको।
चटनी बन गई है, उसको तो मैंने निकाल लिया है। और जो तवे के ऊपर बचा हुआ था लगा हुआ, वो मैंने एक आटा लेके उसके अंदर ही सब कुछ लपेट दिया है। और उसका रोटी पराठा जो भी बनेगा ना वो बहुत टेस्टी बनेगा। तो वो मैंने रख दिया आटा, क्योंकि मेरी बेटी को पसंद है तो उसके लिए बनाऊँगी। और बस अब बना दूँगी रोटियाँ फटाफट से, क्योंकि फिर आजकल ये रहता है कि लाइट चली जाती है और जब लाइट आती है तो फिर प्रेस करनी होती है, दूध गर्म करना होता है, जमाना होता है दूध सुबह लस्सी के लिए। और बस रोटी बनाने के बाद फिर मैं अपने प्रेस वगैरह का काम है जो वो पकड़ूँगी। 47 मिनट हो गई, रोटी सब्ज़ी सब बन गया। लाइट की वेट कर रही हूँ। ये इसको मेरा, ये देखो, ये कपड़े हैं सारे प्रेस के। और एक मुझे बनानी है बाकी आंवला की, और एक मक्खन निकालना है। लाइट नहीं है तो इस रूम में लाइट है, सारे घर में लाइट है, सिर्फ किचन में नहीं थी। 1 मिनट। तो यहीं पे मलाई निकाल लूँगी, मक्खन बनाऊँगी यहीं पे, सारा काम यहीं करूँगी। चलो, मुझे ना 2 काम करने थे जो काफ़ी दिन से थे, पर टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो सबसे पहले तो मैंने जो मलाई थी, मक्खन बनाना था वो बनाया। उसके बाद फिर मैंने जो गुलाब की पत्तियां सुखा रखी थी, अब उनको पीस लिया मैंने अच्छे से। अब इसका मैं मास्क बना के लगा सकती हूँ, पर मैं इसको खाने में यूज़ करूँगी, क्योंकि ये राधा रानी मंदिर से, बांके बिहारी मंदिर से मुझे मिली थी। और उसके बाद था फिर ये आंवला जो मैंने पीस लिया है, पाउडर फॉर्म में इसको बना लिया है। अब देखती हूँ इसको लेना कैसे है। ये आंवला की फक्की है जो गैस तेज़ाब के लिए ली जाती है, एसिड के लिए। तो देखते हैं कैसे ली जाती है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और दूध जमाने के लिए रख दिया। उसके बाद सारा काम ख़त्म करने के बाद बच्चों की बुक्स हैं, उनके ऊपर चढ़ाने थे कवर। तो थोड़ी सी इनकी बुक्स बाकी थी, तो उनके ऊपर अभी बुक्स को मतलब कवर करके फिर बस खाना पीना खाया, ब्रश वगैरह किया। और ऐसा था आज का मेरा रूटीन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। अब आपसे मिलती हूँ मैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।